आज जो हम लोग क्लास है वो मैट्रिक का सबसे वीवीआई क्वेश्चन जो होता है ना, जो मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे प्रश्नों का संग्रह है। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार मैट्रिक में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, अंक बदले हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th के क्षेत्रमिति से संबंधित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। जैसे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो भी कुछ है उसका त्रिज्या को 4 गुनी कर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा ये बताना है। तो इसमें हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। कितना है? और नया वृत्त का जो नया वृत्त बनाए हैं वो उसका कितना है, 4 गुना है, तो 4r। 4 गुना का मतलब क्या होता है, 4 से गुना। तो इसकी त्रिज्या माने 8, तो इसका कितना हो गया 4r, है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r स्क्वायर। r यहां पे कितना है 4 है, तो 4r का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 r स्क्वायर। तो इसको 16 को इधर छांट लेंगे तो क्या जाएगा 16 पाई r स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं क्या कि त्रिज्या को अगर पहले त्रिज्या r था तो क्षेत्रफल था इसका कितना पाई r स्क्वायर, और जब त्रिज्या 4r हो गया तो क्षेत्रफल हो गया 16 पाई r स्क्वायर, 16 गुना बढ़ गया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि त्रिज्या अगर 4 गुनी बढ़ती है तो क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ता है। ये माइंड में सेटअप हो गया हमको। अब परीक्षा में ये पूछेगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा। तो हम लोग सीधे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। अगर परीक्षा में ये पूछा कि क्षेत्रफल 3, अरे ऋतिक कुमार तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, ठीक है बैठो, कति पढ़ रहे हो, क्या है वो, नहीं कुछ तो पढ़ा नहीं, ध्यान दे उधर लगातार, बड़ी माँ मानेंगे। त्रिज्या अगर मान लिया जाए 9 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो 9 नमा 81 गुना। कहेगा त्रिज्या 10 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 गुनी। त्रिज्या 100 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 गुने 100, 1000 गुनी 10,000 गुनी, 100,000 गुनी 10,000 गुनी हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और झट से बना देंगे, है कि नहीं। बनाना भी नहीं पड़ेगा, सीधे ऑप्शन चुनना रहेगा। और ये प्रैक्टिस हम लोग बनाए हैं, बनाकर देखें कैसे हुआ। तब सीधे बात इसका एगो हम एक लाइन में कहें तो क्या कह सकते हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुसार बढ़ता है, त्रिज्या के वर्ग के अनुसार बढ़ता है। त्रिज्या जितना रहेगा उसी का हम वर्ग कर देंगे, यानी कि उसी का स्क्वायर कर देंगे तो वह क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परिमाप में कितना वृद्धि होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, या परिमाप नहीं कह के परिधि कहेगा कि कहेगा क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या अगर r है तो परिधि कितना हो जाएगा, परिधि हो जाएगा इसका 2 पाई r, और इसका नया वाला का कितना हो जाएगा, नया वाला का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r की जगह पे 4 पाई लिखना पड़ेगा ना, 4r सॉरी, तो 4r का तब 2 पाई गुने 4r, तो 4 को अलग कर दें अगर तो क्या जाएगा 4 गुने 2 पाई r, 2 पाई r। तो पहले कितना था, पहले आयतन कितना था 2 पाई r, आयतन कर रहे हैं सॉरी, पहले परिधि कितना था 2 पाई r, अब कितना हो गया 2 पाई r में कैसे गुना हो गया, यानी त्रिज्या 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या 4 गुना करेंगे तो परिधि भी 4 गुना होगा। माने परिधि में ज्यादा मतलब परिवर्तन तो होवे किया है, मतलब 4 गुने परिवर्तन हुआ है। तो इससे हमको एकदम दिमाग में सेट हो गया कि त्रिज्या जितना बढ़ेगा ना क्षेत्रफल उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, आप परिधि उतने गुना बढ़ेगा, जितना गुना त्रिज्या बढ़ेगा उतने गुना परिधि बढ़ेगा। क्लियर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यदि एक वर्ग का परिमाप
अच्छा चलिए, यदि एक वर्ग का परिमाप आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप आधा कर दिया जाए तो एक वर्ग बना लेते हैं पहले। ये वर्ग में क्या होता है बुआ? चारों भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है? मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, कितना है? माना कि वर्ग की भुजा ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा, सब ए होगा ना? तो परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप, तो फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा यानी 4a। करा वर्ग का परिमाप आधा कर दीजिए, कर देते हैं। नया परिमाप को क्या करना है बुआ? आधा कर देना। 4a था तो बटा 2 कर दिए, तो कितना हो गया? चलिए 2a हो जाएगा, ठीक है 2a हो जाएगा। तो नया परिमाप हो गया 2a। ओके, तो नया परिमाप से अब क्षेत्रफल बताना क्या गुना हो जाएगा? तो परिमाप छोटा हुआ है तो आपको क्या लगा? क्षेत्रफल बड़ा होगा कि छोटा होगा? परिमाप मतलब ये होता है, परिमाप अगर पहले इतना था अब परिमाप इतना होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? परिमाप अगर घटा है तो क्षेत्रफल भी घटेगा। परिमाप काहे घट गया होगा पता है? भुजा छोटा हो गया होगा। भुजा छोटा होने से ना परिमाप घट गया है। तो परिमाप छोटा हो गया है तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नया का परिमाप निकाल लिए, कितना आ गया? 2a। तो नया का परिमाप से हम लोग नया का भुजा निकाल सकते हैं ना? तो नया भुजा, नए वर्ग की भुजा कितना होगा भुजा? तो भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4। कितना होता है? परिमाप बटे 4। तो परिमाप, नया परिमाप है तो नया के ना लेंगे हम, ये वाला परिमाप थोड़ी ना लेंगे। नया का परिमाप कितना हुआ है? नया परिमाप अब बटे 4। तो नया का परिमाप कितना है बुआ? परिमाप बटे 4 होता है तो 4 लिखिएगा। तो नया का परिमाप कितना है? 2a अब बटा 4। काट देते कितना आ गया? a बटा 2 आ गया, a बटा 2। ये नया का भुजा है, कथी है? ए बुआ बाहर कर देंगे क्लास से, क्लास पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो बाहर करेंगे, पिटवो करेंगे फिर तो ये भुजा दे दिया, कितना हो गया? a बटे 2। अब हम लोग नया क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल, नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा, नया का भुजा स्क्वायर, नया भुजा का स्क्वायर। नया का है तो नया का ना लगे, पुरनका तो ही लगा देंगे हम लोग। तो नया का भुजा कितना है? a बटा 2 यानी a बटे 2 का होल स्क्वायर। वो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। a स्क्वायर बटे 4। तो पहले का बात करें, अभी तो नया का क्षेत्रफल है a स्क्वायर बटे 4। अब पहले का कितना था? पहले का भुजा कितना था पहले बताइए? पहले भुजा था a, भुजा था a, तो क्षेत्रफल कितना आया था पहले का? भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना हुआ? तो पहले का क्षेत्रफल कितना था? और नया का क्षेत्रफल कितना है? मैंने 4 गुना कम गया यानी 1 बटा 4 गुनी हो जाएगी, कह सकते हैं इसको। आप इसको ऐसे कह सकते हैं 4 गुना कम गया, क्या कहेंगे? 4 गुना कम जाएगा, कम जाएगा या कम गया। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 1 बटा 4 गुनी हो जाएगी, 1 बटा 4 गुनी हो गया। चलिए समझा ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। उसको कहने का तरीका यही है, या तो आप कह दीजिए कि भैया 4 गुनी कम हो गई है, कम कह दीजिए, और नहीं कम कहने आता है आपको तो सीधे कहिए 1 बटा 4 गुनी हो गई। कैसे? तो देखिए ना, इसको 1 बटा 4 गुने a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यही ना हो गया, एक पहले इतना था अब 1 बटा 4 गुनी हो गई है, ठीक है ना? या तो 4 गुनी कम हो गई है या तो 1 बटा 4 गुनी हो गई है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए
वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल और परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो बनाना भी नहीं पड़ेगा, हम लोग आराम से बना सकते हैं। कौन चीज है भाई? तो वृत्त है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना गुना कर दिया है? पहले था r और नयका वाला कितना कर दिया? 3r। तो नयका 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल क्या गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बिना बनेले कर देंगे। अब परिमाप कितना गुना हो जाएगा? परिमाप यानी सरकमफ्रेंस, परिधि उतने गुना होता है जितना त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या क्या गुना हुआ है? 3। तो परिधि क्या गुना बढ़ेगा? 3। इसको हम लोग बिना बनाए ही बना दिए, क्योंकि हम लोगों को अभी जस्ट पहले नंबर क्वेश्चन बनाए थे और हम लोग समझ गए थे कि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में बढ़ता है और परिधि जो है ना उसका उतने गुना बढ़ता है। उतना ही नहीं रहता है, मतलब उतने गुना बढ़ता है, उतना ही नहीं रहता है, बढ़ेगा ना। त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या अगर इतना गो होता तो इतना गो होता, इतने को परिधि था ना, और त्रिज्या बढ़ा दिया इतना गो, तो बड़का को वृत्त होगा तो बड़का को परिधि हो जाएगा। उतने गुना बढ़ेगा, उतना ही नहीं रहेगा। गलत बात नहीं है, ठीक है ना बुआ? आपके हर गलती को ना ऑप्शन में डाल देगा वो। एग्जाम में हर आप जो गलती करने वाले हैं वो सबका ऑप्शन रहेगा। तब आप समझ लीजिएगा कि त्रिज्या जितना गुना बढ़ता है परिधि उतना ही बढ़ता है, तो में लिखा रहेगा परिधि उतना ही रहेगा, उतना ही गुना बढ़ जाएगा, उतना गुना डबल हो जाएगा, स्क्वायर में बढ़ेगा, सब ऑप्शन रहेगा। तब क्या कीजिएगा? तो क्या उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, वही बटी लगा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा आपका। उतना ही गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग करा एक त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण को 45 से 90 कर दिया जा रहा है। एक त्रिज्य खंड है, पहले इसका था 45, कितना था? 45। एक थीटा था 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और इसको कर दिया गया है 90। कितना कर दिया गया है? 90। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो थीटा जय गुना बढ़ेगा ना, उतने क्षेत्रफल उतना गुना बढ़ जाएगा। तो थीटा पहले कितना था? अब कितना हो गया? 90। तो 45 से 90 के क्या गुना हुआ है? 2। तो क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाएगा। मगर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, करके देख लेंगे एक बार तो ठीक रहेगा ना। तो हम लोग इस पर निकाल लेंगे एक बार क्षेत्रफल, एक बार इस पर निकालेंगे क्षेत्रफल, तो देखेंगे कितना गुना बढ़ा है। क्या तो निकालते हैं। त्रिज्या दिया नहीं दिया इसमें? त्रिज्या मान लेते हैं इसका r है। कितना है? r माना। त्रिज्या कितना मान लिए? r। चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। जब एक पहले 45 वाला निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले 45 वाला का निकाल लेते हैं। 45 वाला का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कितना आता है। 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो तो नहीं रहता है, बदलता नहीं है। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर, ये यही रहता है हमेशा। थीटा आर बदलता रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलता है। तो थीटा कितना है यहाँ पे? अब बटे 360 गुने पाई, मान नहीं रखना है यहाँ पे क्योंकि आर का मान तो पता है नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। काट देंगे, इसको काटेंगे अगर तो 45 के क्या मतलब कटेगा? 8 मरतबे कट गया, है ना। कन्फर्म है ना? 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 चौका 32, 32 4 36, ठीक है। तो 8 मरतबे कट गया, तो कितना आएगा क्षेत्रफल हो गया? पाई आर स्क्वायर बटे 8। ये निकल गया हमारा, कुछ सेंटीमीटर मीटर जो भी हो उसका स्क्वायर निकलेगा। अब नयका का निकालना है। नयका में क्या कर दिया गया है? थीटा को बढ़ा दिया गया, थीटा को बढ़ा दिया गया। थीटा पहले था 45, अब कर दिया गया 90। तो 90 वाला का भी क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। 90 वाला भी सब ना होगा, 45 वाला ना समझ हो गया, ऐसा हो जाएगा ना। इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कितना आता है। तो लिखेंगे 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुने, तो थीटा बटे 360, थीटा की जगह पे क्या रख देंगे?
थीटा की जगह पे क्या रखना है हमकी 90 रखना है। 90 बटा 360, 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। 90 से काटते हैं हमको आता है 9 चौका तो कितना पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब देखिए पहले था पाई आर स्क्वायर बटे 8, अब कितना हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्या गुना घट गया? 4 गुना नहीं घट गया, 2 गुना घट गया। अगर इसमें हम ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम 1/2 से गुना कर देंगे, 1/2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां ध्यान दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा बुआ ये? कितना 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गौर से देखिए दिखाते हैं आप। अगर 1/2 से गुना कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 8 हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या देखो पहले का इतना था, अब 1/2 से गुना करने के बाद उतना होगा, माने 1/2 गुनी हो गई है। कितना हो गया? 1/2 गुनी हो गई है या आधी हो गई है, या ऐसे कहिए नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को समस्या है तो बोलिए। कितने में आते हो? तीनों सही हो गया, तीनों सही है, 1 2 ठीक है, गुड होगा, सही होता है, मगर आप लोग ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते सब सही हो जाता। चलिए सबका सही होता, मगर क्या कीजिएगा अभी भी ना बता रहे हैं ना, तो अभी देख रहे हैं 4-5 को बच्चा कोई इधर उधर ध्यान देता रहता, टेका लेता तो मस्ती कर लेते, टेका दूसरा बात कर लेते रहे, बेवकूफ लेकर 1 सेकेंड भी दूसरा बात नहीं करो। पढ़ाई एक साधना होती है, एक कहते तपस्या होती है। जो बच्चे इसको खेल लेते हैं ना, खेलना देखिए मस्ती में पढ़िए, हंसते हुए पढ़िए, एक अलग बात मुस्कुराते हुए पढ़िए, माने अंदर से मुस्कुराहट आनी चाहिए। जब तू बनाओगे सवाल तो अंदर से अपने आप मुस्कुराहट और खुशी आने लगती है, वो लाना नहीं पड़ता चेहरा पर, ऑटोमेटिक आने लगती है। और उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। अभी अगर अच्छे ढंग से नहीं समझिएगा, इसी का हम टेस्ट लेंगे। अभी हम लोग 50-60 क्वेश्चन तो अभी कम से कम लिखवाएंगे आपको। अभी तो चौथे नंबर पे, आप तीसरे नंबर पे है, बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अब हम सब सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम सॉल्व कर दिए फिर ऐसा वाला क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करेंगे, आपको डायरेक्ट आपको ऐसे बनाना होगा। तो ये सब ध्यान रखिए, बनाने के लिए भी देंगे और एक टेस्ट भी लेंगे हम बढ़िया से, इसलिए ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 को बता दिए हम, 3 को नहीं 4 को बता दिए। अगला है यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? एक अर्ध व्यास है, नहीं, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास, एक अर्धवृत्त है, वृत्त नहीं है, कैसा है? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, ये अर्धवृत्त है और इसका व्यास दिया हुआ कितना? 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो करा इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाई कितना होगा भैया। तो d बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो d से थोड़ी निकलता है, r से निकलता है। तो r बराबर क्या होता है? d/2, d कितना है? 14/2, तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए। अब करा अर्धवृत्त, तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 इतने होता है और कुछ नहीं होता। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, गुनाइए नहीं बउआ, समझिए बिलार लेकर गुनाता है। 22/7 गुने आर, 7 गुने 7 आ बटे 2। 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22 कट गया, 11 7 77 आ गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसी अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए कहेगा तो परिधि भी निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर नहीं बटे 2 प्लस 2r। इसी को काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं तो बन जाता है पाई आर प्लस 2r, है ना। चलिए रखते हैं इसमें, इसी में से कॉमन भी ले लेते हैं हम लोग। क्या चीज? r कॉमन लेते हैं, लिखते हैं पाई प्लस 2, ऐसे भी लिखते हैं। जो भी जिसमें रखिए रखना रखिए। r कितना है? 7, पाई का मान 22/7, 2 का मान तो 2 ही रहता है। इसको अब कुछ बचा करते 7 काट दे, नहीं काट सकते क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो 7, इसको लघुत्तम निकालेंगे, बटा के जोड़ करेंगे तब ना होगा भाई। कितना होगा ये? 7
22 आप प्लस 7 गुना 14, तो 7 गुने आज 14 जोड़ेंगे तो 6 कितना जाएगा आपका 36, 36/7। अब 7 से 7 काट सकते हैं, चौड़ा कितना गया 36 सेंटीमीटर। तो परिधि भी आप निकाल सकते हैं। क्या किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। क्या क्षेत्रफल निकालने आ गया आधवृत्त का? परिधि निकालने आया? बस फॉर्मूला में रख के सॉल्व करना होता है, फॉर्मूला याद रखना होता है और कुछ नहीं। किसी को प्रॉब्लम है एकदम बेहिचक, देखिए काटने नहीं आता है, रखने नहीं आता है, कोई समस्या है, कोई मन में कुछ नया आइडिया आ रहा है तो भी बना सकते हैं। इसका ना एक और फॉर्मूला होता है, देखिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर निकालिएगा ना तो एक और निकल जाएगा, क्या पाई आर प्लस डी, क्योंकि 2r को डी भी कहते हैं, 2r माना 2 गुना त्रिज्या को व्यास भी कहते हैं। तो कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा भी दे देता है क्वेश्चन, समझे कि नहीं? तो वो सब सोचना पड़ता, देखना पड़ता कैसा होता है, क्या स्थिति है उसका। चले आगे चले। उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉब्लम होगा आप बेहिचक, बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी हिचक के सीधे पूछेंगे क्वेश्चन। तो अभी चलो पंखा चालू कर रखो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? कितना मस्त क्वेश्चन देखिए। और ये सब अब यहां से जो पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्टली मैट्रिक का क्वेश्चन हम लिखवाए थे क्वेश्चन बैंक से, डायरेक्टली, कोई मिलावट नहीं, डायरेक्टली हूबहू वही लिखा दिए। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि मैट्रिक में सब पूछा गया क्वेश्चन सब इसे। ये सब जब बताए थे हम, इनडायरेक्टली बताए थे, ये सब पूछा जाता है, हम बदल बदल के अपने से लिखाए थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है डायरेक्टली मैट्रिक का उठाया गया है, तो नो डाउट मैट्रिक वाले बच्चे ये नहीं समझे 7वां 8वां का पढ़ रहे हैं, 7वां 8वां का बच्चा ये नहीं पढ़े कि हम मैट्रिक के पढ़ रहे हैं। ऑलराउंडर क्वेश्चन है, इसलिए आपको सबको साथे पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग कर देते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथे पढ़ाने के बाद अलग करेंगे इसमें से। आगे देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। जीवा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसका एक जीवा है जो केंद्र पर क्या बनाता है? ये जीवा, जीवा जीवा कौन है? देखिए ध्यान से, जीवा है आपका एसी है। एसी क्या है? जीवा। एसी जो है ना आपका जीवा, यही जीवा है। और ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है केंद्र पर। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए हैं ऐसे ही समझने के लिए काम आएगा। इसे ये सब त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। और त्रिज्या कितना है इसका? 10 सेंटीमीटर इधर है, तो 10 सेंटीमीटर इधर भी तो होगा, नहीं होगा? अलग अलग होगा। एक वृत्त में कितना त्रिज्या होता है सब समान न होता है, अलग अलग माप के नहीं होता है। प्रिंस कुमार ध्यान इधर रखो, देखो ध्यान इधर नहीं रहता है तुम्हारा। अब देखिए, तो जीवा की लंबाई करा कि जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो हम लोग चाप की लंबाई निकालना फॉर्मूला देखे थे, जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे भैया? ये तो हम लोग के लिए अनोखा एक नया चीज हो गया। ये जीवा की लंबाई कैसे निकालेगा? ये निकालना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, आराम से निकाल लेंगे, θ/360 गुणे 2πr निकाल लेंगे। मगर जीवा की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो कोई फॉर्मूला सीखे ही नहीं हम लोग, मगर हम लोग कॉमन सेंस लगा लेते हैं। भैया ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में त्रिज्या दिया है, ये त्रिज्या दिया है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है ना? तो AC बराबर हम लिख देंगे, AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC ना निकाल देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का, उसी से निकाल लिया हम। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? फिर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, अब कुछ बचे 20 प्लस 20 करते हैं, 100 प्लस 100 बड़ा कितना आएगा इसका? कुछ बचे 10 और लिखते हैं, प्लस में भी गुना कर देते हैं, कुछ यहाँ करते रहते हैं। 200 को निकालेंगे तो क्या आएगा?
10√2 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको तोड़ेंगे, 200 को तोड़ेंगे तो आएगा क्या 2 गुने 10 गुने 10। अच्छा और टूटेगा मगर हम 10 कर दिए, 10√10 निकल जाएगा तो √2 बच जाएगा, तो 10√2 सेंटीमीटर, यही निकल जाएगा इसका आंसर। ये इसका एकदम सटीक आंसर है। बताइए इतना आसान क्वेश्चन को मैट्रिक में दिया था और 1 नंबर का पूछा था, 1 नंबर। तो कुछ नहीं करना था, इतना मुजबानी बना देगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 100 200, 200 निकलेगा तो 10 गुने 10 गुने 2, 10 निकलेगा 10√2। मुजबानी बनाने वाला क्वेश्चन को दिया नाम 1 नंबर में। और जो बच्चे कमजोर माइंड के हैं वो सोचते हैं कि भाई चाप की लंबाई नहीं लिखना चाहिए था, जीवा की लंबाई गलती से लिखा गया है। तो चाप को क्वेश्चन में जीवा बना के, जीवा को चाप बना लेता है, लिख लेगा, जीवा को काट के चाप लिख लेगा क्वेश्चन में और मैं इनसे बनाएगा। तो क्वेश्चन जो छप के आया है बिहार बोर्ड छापी है, वो गलती वैसे ही तू सुधार के लिखेगा तो थोड़ी नंबर मिलेगा। हम सुधारे थे, क्वेश्चनों सुधार दिए थे, आंसर सुधार के लिखे थे। तुम्हारे सुधारने से थोड़ी ना होगा सुधार गया, पूरा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन एक ही बन के रखा हुआ वहाँ पर। अब हम बात करते हैं, कितना विद्यार्थी सोचता है कि गलती से दे दिया, जीवा की लंबाई कहीं हुआ है, कैसे निकालेंगे जीवा की लंबाई, कोई फॉर्मूले नहीं है। तो ऐसा गलती समझ के भी उसको कुछ लोग क्या करते हैं, सही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या मतलब मेंटेलिटी नहीं, देखिए कितना छोटा सा है कि एकदम सिंपल सा है कि यही त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, 10 है तो 10 ही होगा है। आज जीवा का मतलब होता है ये जीवा है, 90 का कौन बना रही है तो समकोण त्रिभुज तो बनिएगा ही। तो समकोण त्रिभुज का कर्म निकालने के लिए पूछ रहा है। बताइए पाइथागोरस परिमेय 7वां में पढ़ना है, पाइथागोरस परिमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। ये 7वां में पढ़ना है, 8वां में पढ़ना है और 10th में प्रूफ भी करना है। प्रूफ भी किए हम लोग पाइथागोरस परिमेय, और तब जाकर गलती करके आते हैं इसमें। बहुत विडम्बना है। इतना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है इसमें बोलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और इतना बार पूछा गया, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, इतना बार पूछता है, घिना देता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हर क्लास में कहीं ना कहीं डालते रहेगा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, एक पहिए का व्यास, पहिया है, पहिया ऐसा गोलाकार होता है। तो एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, जानते कितना दिया हुआ है? जो है तुमको पता, 40 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। पहिए का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर व्यास है, पहिया है कोई भी गाड़ी का। तो करा 176 मीटर की दूरी तय करना है। कितना? 176 मीटर की दूरी तय करनी है उसको पहिया से। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो पहिया क्या बार गोल गोल घूमेगा तो होगा, ये प्रश्न। तो इसको समझने के लिए पहिया को हम तोड़ते हैं पहले, और पहिया को तोड़ के समझाते हैं आपको कैसे होगा। यहां से पहिया को तोड़ देते हैं, और तोड़ के इसको हम इधर काट के तार को इधर ले आते हैं, तो यहां पे चला आएगा। इधर खोल के इधर ले आएंगे, इधर चला आएगा। हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी खोल के लाया है? तो ये वाला खोल के लाया है, ये वाला तोड़ के यहां से लाया है। माने ये वाला तोड़ के यहां से इधर फैला दिया, इसको इधर फैला दिया, ऐसे नहीं था ये। इसी को समीट के ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको मोड़ के ले आएंगे वहां पर हटा देंगे, इसको मोड़ के ले गए तो वहां पर हटा दिए, है ना। उसी को तोड़ के यहाँ लाए, तो देखा था क्या है, लाइन है। तो ये जो दूरी तय करेगा, एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर अगर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, यहां से लेकर यहां तक। एक चक्कर अगर लगाएगा तो इतना दूरी तय करेगा वो। और ये क्या है, इसको जब मोड़े है तब इसकी परिधि है। माने एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा जितना उसका परिधि होगा। नहीं, पहिया एक चक्कर में उतने दूर चलेगा जितना परिधि होगा। अगर बड़ा चक्का है तो एक ही बार घूमेगा तो बहुत दूर चलेगा। नहीं, छोटा चक्का है तो बहुत बार घूमेगा तब उतना चलेगा। समझ रहे हैं ना? है बड़ा आदमी है तो ये बड़का का डेग चला रहा है, डेग बड़का का फैला रहा है, तो जल्दी पहुंच जाएगा, 3 डेग में वहां पहुंच गया। छोटा बच्चा है तो भाई 10 डेग में वहां पहुंचेगा ना। ट्रक का पहिया देखते बड़ा होता है, आई देखते हैं वाहन जो आता है, गाड़ी वाला जो होता है, मारुति से क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक देखिए, मैजिक का चक्का इतने बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा था चक्का, ऑटो जैसा, ज़्यादा तेजी में चलता है तब जाके दूरी कवरेज करता है। अब बड़ा चक्का कम ही चलेगा तो ज़्यादा दूरी तय कर देगा, है कि नहीं है? तो ये बात है, समझ में आ रही बात ना?
तो ये एक चक्कर लगाएगी तो अपना कितना दूरी तय करेगी, जितना का परिधि होगा। यानी कि परिधि जो होता है ना, इसका परिधि वही होता है एक चक्कर। एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा, जितना परिधि होगा। चला दो ना पंखा जी, पीछे वाला गर्मी लगे बेटा था। कल बंद कर बुआ, चलो अभी चलो, गर्मी गैस हो जाएगा। देखें, हाँ बंद करके रखना ही पड़ेगा, थोड़ा चलाते रहिए, गर्मी। देखिए एक चक्कर चलेगा तो क्या होगा, जितना परिधि होगा उतना दूरी। तो हम क्या करते हैं कि पहले निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो हम जान गए भैया कि एक चक्कर में जो है ना, एक चक्कर में परिधि जितना रहेगा उतनी ही दूरी तय करेगा। तो परिधि निकालना पड़ेगा ना हमको। तो व्यास दिया हुआ कितना 40, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आएगा, त्रिज्या आधिया होता है 20। तो अब हम परिधि निकाल लेंगे। इसका परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें रखिए सब का मान, 2 पाई का मान और आर का मान कितना रखिएगा 20। सॉल्व कर दिए इसको हम लोग, सॉल्व कर दिए तो ये कर दिए कितना आ गया, 22 दूना 44 गुने 20 बटा 7। नहीं कट रहा है तो ऐसे ही कर दिए, है ना। इसको गुना भी कर सकते हैं, मगर करने से कोई फायदा है नहीं, बाद में कटवे कूटवे करेगा, देखल जाएगा बाद में ना दिए। तो ये हो गया। तो एक चक्कर में इतना दूरी चला हुआ, कितना सेंटीमीटर में क्या मीटर में है, सेंटीमीटर में। चलना कितना है उसको, पहिया को जाना कितना दूर है, तो कै चक्कर लगाएगा वो। देखिए जैसे यहां से हमको चलना है 100 सेंटीमीटर, क्या चलना है। चक्का का जो परिधि, चक्का यहां पर है, उसका जो परिधि निकाले हैं तो 10 आया है, कितना है 10। तो कै चक्कर लगाएगा तो पहुंच जाएगा, एक बार में चलेगा तो 10 चलेगा, फिर दूसरा बार घूमेगा तो फिर 10 चलेगा, फिर तीसरा घूमेगा तो फिर 10, फिर चौथा बार 10, इस तरह से 10 बार घूमेगा तो क्या पहुंच जाएगा 100। बात नहीं, शाम को मार पिटाई करें। तो चक्रों की संख्या कितना होगा, चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटा एक चक्कर में चला गया दूरी। चक्रों की संख्या कितना चला है, तो चक्रों की संख्या कुल दूरी कितना है भैया 100 है। एक चक्कर में कितना चलता है 10, काट दो, 10 चक्कर चलना पड़ेगा बउआ, निकलता है ना। तो उसी तरह से तो यहां भी होगा ना। चलिए यहां निकालते हैं हम लोग, कितना चलना है। चलिए तो लिखेंगे चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर क्या, कुल दूरी बटा परिधि हुए, पर एक चक्कर मतलब परिधि है ना। तो दूरी कितना चलना हुआ उसको 176 मीटर। मीटर को हमको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, कहा कि परिधि तो निकाले सेंटीमीटर में ना, तो दोनों सेंटीमीटर में रहेगा तब ना कटेगा। एगो मीटर में रहेगा ऊपर नीचे सेंटीमीटर में रहेगा तब कटेगा, भी आंसर नहीं आएगा आपका। तो इसको सेंटीमीटर बदलने के, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से गुना कर दिए, सेंटीमीटर हो गया। अब परिधि अभी हम निकाले तो कितना है 44 गुने 20 बटा। सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको एकदम आसान, आसानों से भी आसान। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो क्या था 1 था, तो इस 7 जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 176 गुने 100 बटा 44 गुने 20 अब बटा 7 जाएगा ऊपर 7 बटे 1। अब काट कुट करिए, काटेंगे 20 पंचे 100, आई 44 से कटेगा 4 मरतबे कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 4 पंचे 20, अब 20 सते 140 चक्कर।
140 बार घूमेगा, चक्कर लगाएगा तो पहुंच जाएगा कितना, 176 मीटर। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक में न जाने कितनी दिनों से पूछा जा रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता था पहले, अब 1 नंबर कर देगा इसको। पिछले बार पूछा तो नहीं, पूछना नहीं पूछा, अब पूछा जाता है। देखिए हमारा काम है सब जितना पूछा जाता है सब बता देना। अब पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में भी तो आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन, बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बेलन का व्यास 28 सेंटी और इसकी ऊंचाई 20 है। इसकी ऊंचाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर के मीटर है इसकी ऊंचाई। अब कहा संपूर्ण पृष्ठ का सब निकालिए। तब बेलन के टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हमको यही याद रहता है, बाकी सब हम भूल जाते हैं। कम माइंड है, थोड़ा सा ज़्यादा याद नहीं रहता है, हम रखना भी नहीं चाहते हैं। अब कोई बच्चा पूछता है सर फी कितना हुआ, तो हम क्यों याद रखें फी? क्यों याद रखें फी? हम उस डायरी पर देखेंगे, मोबाइल में मैसेज देखेंगे, समझ में आएगा कितना फी। याद रखेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? हम पढ़ाने आए हैं कि फी जब फी कलेक्शन कर दें सब महीना में 1 दिन बस। नहीं तो जैया आप हिसाब करवाने आएंगे तो यह करेंगे, 5 साल के बाद कराइए, 2 साल के बाद कराइए। फी हम याद नहीं रखेंगे और रखना चाहते भी नहीं है। कोई गार्जियन कल गए दुर्गा पूजा में 7 बजे रात को, 6 बजे 6:30 बजे शाम को गए, शाम को वहाँ पे तो वो गार्जियन हमको मिल गया, सर कितना फी हुआ? तो हम कहें फी कितना हुआ है तो देखना पड़ेगा डायरी पर कितना लिखा है। सर बच्चा पढ़ता है तो याद नहीं है, बोलता याद होता तब हम पढ़ाना याद नहीं रखेंगे। तो फी याद रखेंगे तो पढ़ाना याद नहीं रखेंगे, दोनों में से कोई याद रहता है। ठीक है, देख के बताइएगा हमको। ठीक है, ये एगो बात हुआ, ये कायदे वाला बात हुआ, देख के बताइएगा। एक बात हुआ कि हम सबका बिल लेकर घूमते रहते कितना फी हुआ, रास्ते कहीं मिल जाता, कौन कह कितना फी हुआ सर जी? अरे भैया पहले ये बताइए कै गो बच्चा पढ़ता है आपका? तो आपको याद नहीं है, वही याद रखें कै गो बच्चा आपका पढ़ता है। आपको याद है तो आपको याद रखना। आपका लड़का ये गार्जियन आए सोचो का नाम कथी है, बचवा के यादें नहीं, 4-5 गो है ना, भुला जाते हैं। अब इतना बच्चा है कि नाम में भुला जाते हैं, कथी है। कै गार्जियन को मिल गया ऐसा, क्या बार मिल गया बच्चा का नाम याद नहीं रहता, क्या अपना बच्चा का नाम याद नहीं रख पाता। हम कहें ये तो गलत बात है कि नहीं है? अपना बच्चा का नाम याद नहीं रखते हैं। हम विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ पढ़ने आता है, 1-2 साल पढ़ने आता है, सबका लगभग नाम याद है। इसे सबका नाम हम बता देंगे, सबका नाम बता देंगे, सबका नाम हमको याद है, पापा का नाम याद है, सबका लगभग नाम याद है। मगर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब कुछ दिन पढ़ने आते नाम याद रखते हैं, मगर बताइए गार्जियन का अपना बच्चा का नाम याद देंगे, जरूर गड़बड़ है कुछ। देखिए देखो तो हमको फार्मूला यही याद रहता है। सबसे बेस्ट फार्मूला क्या याद, ये कहा याद रहता है? याद पता है ना, बताते ना आपको। ये क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है? इसमें एगो आधार का एगो टॉप ऊपर का जुड़ा हुआ है ना, नीचे पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई आर स्क्वायर जुड़ा हुआ है। तो हमको ये याद रहता है, याद करना नहीं पड़ता। इससे ऐसे हमको इसे और याद आता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एस। ये भी याद होता है, 2 in 1 हो जाता है हमको। एक फॉर्मूला और याद रहता है कि आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। टॉप का क्षेत्रफल कितना पाई। एक के फॉर्मूला 3 का फॉर्मूला हमको याद रहता है, यही कहानी याद करेंगे हम। क्या उसे याद करना पड़ेगा? 2 का फॉर्मूला 3 का फॉर्मूला याद करेंगे, एक को याद करके रखेंगे बस। ये वक्र पृष्ठ का, ये आधार का टॉप का जुड़ा हुआ है। फिर बात समझ में कुछ आ रहा है? तो ऐसे देखते शंकु वाला में देखते वैसा ही है। देखते हैं शंकु का टोटल पृष्ठ कैसे बनता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हमको यही याद रहता है, क्यों? क्योंकि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दिया होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये 2 in 1 है, तो इसी को याद कीजिए ना बउआ, इसी को याद कीजिए। हम बार इसलिए कहते हैं ना कि यही याद कीजिए। आप भी अब याद हो गया है वो तो बहुत अति उत्तम बात है।
वो हम गलत नहीं कहेंगे। चलिए 2 पाई का मान अभी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके करने में थोड़ा आसानी होता है सॉल्व। 2 बार पाई का मान नहीं रखना पड़ेगा, 2 बार आर का मान नहीं रखना पड़ेगा, इससे फायदा होगा, माने थोड़ा सा बचत हो जाएगा। पाई का मान कितना रख दें, आर का मान ब्यास का दिया कितना बचा, ब्यास रख के बनाते हैं, ब्यासे को रख देंगे आई में। नहीं आ रहा सर आंसर, कैसे आएगा, आर निकालवे नहीं किए हैं, सीधे निकालने चलते हैं। 14 फिर 14 प्लस 20 देखता है कितना बचा रहा है, थुथु बनिएगा। कितना बचा गलती, हम देखिए 12 में आते हैं कितना बचा गलती करता है, कितना बचा गलती करता है, इसलिए कहते हैं ना ताकि आप गलती ना कीजिए। कहने का मतलब यही होता है कि आपसे गलती ना हो जाए दोबारा कभी ऐसा। तो कितना बचा गलती करते हैं क्या कि 7 से ना इसको काट देता है, इसको काटता है, काटना ही था तो इसको काटते ना, तो दोनों तो 14 ही है, कोनो काट देंगे। कैसे काट देंगे, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब पहले प्रायोरिटी होता है ब्रैकेट में, है ना, तो प्रायोरिटी दीजिएगा नहीं, कहिए कि हम कोनो काट देंगे, नहीं कोनो नहीं काट सकते हैं, गलत बात है। तो आप इसको नहीं काट सकते हैं कभी भी, हाँ आप इससे इसको काट सकते हैं, ये काट दीजिए। 22 × 24 = 88, 88 आ गया, और ये कितना आ गया 34, गुना कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9। अरे बातचीत नहीं करो, तुमको बनाने के लिए देंगे तो मैं समझे क्वेश्चन में बहुत कम बनेगा तुमसे। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए बड़ी अजीब लग रहा है, जब त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन कितना गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक बात समझिए, गोला जो होता है ना, बड़का बात नहीं करो, गोला जो वृत्त जैसा ही होता है, जैसा वृत्त होता है वैसा ही गोला होता है। त्रिज्या उसका होता है इसका, और ये देखिए 3 गुना कर देने पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आर था, ये कितना हो गया 3 आर हो गया। तो इसका आयतन, दोनों का आयतन निकाल लीजिए, देखिए क्या गुना है। तो अगर इसकी बात करें, पर्सनली इसकी बात करें, अगर त्रिज्या आर है तो इसका आयतन अगर निकाले तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये फॉर्मूला होता है आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 4/3 गुना, वृत्त के क्षेत्रफल का ना, गलती हो जाएगा, क्यू भी ना है, नहीं कर सकते इसको, इसको नहीं कर सकते। चलो इसको वापस ले लिए अब इसको देखते हैं, इसको इसमें त्रिज्या कितना है, कितना है, तो इसमें रख देते हैं 4/3 पाई, आर के जगह पे कितना रखेंगे, का कितना करेंगे क्यू, तो 4/3 पाई, और 3 आर का कितना कर, 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा अनिकेत, कितना आएगा अनिकेत कुमार, सबसे ज्यादा त्रसित बेचारा वही है, बेचारा दोनों का बच्चा सुन के बेचारा परेशान हो गया, कब इन्हें से बोल रहा है कब उन्हें से बोल रहा है। हमको दोनों थप्पड़ लगाया तो आ ही देते क्या, इन्हें बतियागा इन्हें लगाना था, इन्हें बतियागा इन्हें लगाना था, फिर ही आएंगे। चलिए तू बतियाएगा तो दोनों घोड़ा कितना हुआ रे अनिकेत, बात 3 का क्यों कितना होता है 27 होता है। कैसे निकाले हैं, 3 किया तो 9 होता है, 3 गुने 3 गुने 3 के तब 27 आया ना बुआ, ये गलत है, 27 बैठ जाइए। आर क्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ा सा गलती यहाँ पे क्या करते बच्चे, 3 से 27 को काटने लगते, काटिए नहीं, रहने दीजिए। 4/3 पाई आर क्यू इन्हें कर लीजिए और 27 को छाट दीजिए, क्या गुना हो गया है, देखिए ना क्या गुना हो गया है, पहले था इतना, अब कितना हो गया 27 गुना। तो यह भी एक समझने की बात है, आयतन क्या गुना हो जाता है, आयतन क्यूब गुना होता है, कितना होता है क्यूब गुना,
मैं घन गुना हो जाता है। कितना आता है? देखो बदमाशी वही नहीं करता जो बतियाता है, बदमाशी वो भी करता है जो ध्यान दूसरी तरफ देता है। वो तो उससे भी ज़्यादा बदमाश है, ध्यान दूसरी तरफ लगाता है। बतियाता तो कम से कम एक से संतुष्टि मिल रहा है, वो बतिया रहा है, और उसका तो कोई पढ़ा क्लास में है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ क्लास का होता है। पैर नहीं लगा, वही पैर है, वही मिट्टी है, वही चीज बदल रहा है। जो भी सब कुछ वही है, बदल यहाँ पे रहा है, बदलाव यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बदलाव रहता है, यहाँ नहीं देखे उधर देख रहे हैं। देखिए बुआ, देखिए बुआ, ये अभी ना बच के रहिए। ये जो मेला खेला का जो जलेबी पूरी जो खाते हैं वो जो सब दही चूड़ा, ये सब उतना स्वादिष्ट रहता है ना जितना उतने हानिकारक भी रहता है। लेने की देनी पड़ जाए। ठीक है, देवकुली में जाइएगा, सोचिए जलपान करिए क्या है, तो जलपान कीजिएगा, छोले भटूरे खाइएगा। भटूरे जब कोहराम मचाएगा पेट में, तब समझ में आएगा कि क्या युद्ध हो रहा है। तब लगा कि गजापति का युद्ध हो रहा है। अभी देखिए हो गया, ये सब खत्म। अच्छा, क्वेश्चन अगर आप ये पूछे कि त्रिज्या अगर 3 गुनी की जगह पे 2 गुनी कर दिया तो आयतन